चैप्टर 4 इन्वायरमेंट और माइंड डिजाइन की पावर। जरा सोचिए कि आपको हर दिन जिम जाना पड़े, ठीक है, लेकिन जिम आपके घर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, तो क्या आप रोज जा पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही जिम आपके घर के नीचे हो या कम से कम आसपास में हो, तो जो एक्सक्यूजेज है ना, वो गायब हो जाती है, वो फुट देना उड़ जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इन्वायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है वही तय करता है कि कौन सी आदतें टिकाओगे और कौन सी आप आदतें छोड़ोगे। द सीक्रेट ऑफ इन्वायरमेंट डिजाइन। हर हैबिट के दो हिस्से होते हैं, पहला इंटरनल ट्रिगर, दूसरा एक्सटर्नल ट्रिगर। और ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने इंटरनल ट्रिगर बदलने की कोशिश करते हैं पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वैसा ही छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कहते हैं कि मुझे हेल्दी तो खाना है, लेकिन देखा जाए तो आपके किचन में क्या पड़ा है? बिस्किट पड़ा है, चिप्स पड़ा है, कोल्ड ड्रिंक भरे पड़े हैं। अब सोचिए कि जब भूख लगेगी तो आप क्या खाएंगे? वो चीज जो सामने रखी होगी। इसलिए इन्वायरमेंट को ऐसा डिजाइन करना होता है कि गुड हैबिट्स सामने रहे और बैड हैबिट्स गायब हो जाए। मेक गुड हैबिट्स विजिबल। मान लीजिए कि आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है, तो बुक को बेड के पास रखना होता है, पास में फोन नहीं तो बार बार मन करेगा कि चलो फोन उठाकर देखते हैं कि किसका मैसेज आया है। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो मेडिटेशन मैट को ऐसे रखिए जैसे कि सुबह उठते ही आपका उस पर नजर पड़े, आप उसे देख पाए। क्योंकि जेम्स क्लियर कहते हैं कि यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन, यू नीड बेटर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वो साइलेंट ट्रिगर है जो आपको हर दिन सही डायरेक्शन में पुश करता है बिना आपके किसी कॉन्शियस एफर्ट के। एग्जाम्पल के लिए किचन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जेम्स ने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया कि किसी कंपनी के कैफेटेरिया में सोडा बोतल को थोड़ा दूर और वाटर बोतल्स को फ्रंट सेप पर रखा गया। रिजल्ट क्या आया कि वाटर की जो सेल्स है ना, वो 25% बढ़ गई और सोडा की सेल 11% घट गई। क्यों? क्योंकि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसका प्लेसमेंट बदल देना होता है। जो चीज सामने रखी होगी वो हैबिट बनेगी, जो चीज नजर नहीं आएगी वो फैट हो जाएगी। माइंड डिजाइन चेंज योर मेंटल इन्वायरमेंट टू। इन्वायरमेंट सिर्फ बाहरी नहीं होता, आपका मेंटल इन्वायरमेंट भी उतना ही पावरफुल है। कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आपके आसपास लेजी लोग हैं तो धीरे धीरे आप भी प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं, लेकिन अगर आपके सर्कल में ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं तो आपके अंदर भी फायर आने लगती है। इसलिए माइंड डिजाइन का पहला रूल ये है कि सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हुज हैबिट यू एडमायर, क्योंकि यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। अगर आप फिटनेस चाह रहे हैं तो जिम कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं तो एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। इन्वायरमेंट एनर्जी देता है या छीन लेता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इट्स इजियर टू बिल्ड अ न्यू हैबिट्स इन अ इन्वायरमेंट, क्योंकि पुराने इन्वायरमेंट में हर चीज आपके पुराने बिहेवियर से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए आपके रूम का एक कोना फोन स्क्रॉल करने से जुड़ा होगा, एक जगह लेट नाइट स्नैकिंग से, जो अब आपकी उस इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो जब आप उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो ओल्ड बिहेवियर ट्रिगर करता है। सोल्यूशन ये है कि कॉन्टेक्स्ट बदलिए या जगह को बदलिए या उसी जगह का मीनिंग को बदल दीजिए। जैसे रीडिंग सिर्फ बालकोनी में करिए, मेडिटेशन सिर्फ कॉर्नर मैट पे करिए, वर्क सिर्फ डेस्क पर होना चाहिए और रिलैक्स सिर्फ बेड पे होना चाहिए। और बेड बना ही इसलिए कि उस पर रिलैक्स किया जाए या उस पर सोया जाए, तो ये नहीं कि उसी पे किताब लेकर बैठ जाए। पता लगे कि आप पढ़ने जाए, 10 मिनट पढ़े नहीं कि आपका नींद आ जाए। इसलिए जो बेड होता है ना, उसे सोने तक या रेस्ट करने तक ही सीमित रखना अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स वर्सेस नोटबुक्स। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए। वह हर बार पढ़ने बैठता है लेकिन मोबाइल उठा लेता है। फिर उसने सिंपल चेंज किया कि रीडिंग टेबल पर सिर्फ नोटबुक और पेन रखा, मोबाइल को दूसरे कमरे में जाकर रख दिया। अब जब भी वो टेबल पर बैठता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि इट्स स्टडी टाइम, क्योंकि क्यों चेंज हो गया ना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यू कांट रियली अर्न मोटिवेशन फॉरएवर, बट यू कैन रियली अर्न डिजाइन। डिजाइन ऐसा बनाइए कि सही काम आसान लगे, गलत काम मुश्किल हो जाए।
हैबिट जोन क्रिएट अ डिफरेंट स्पेसेस। अगर आपका वर्क स्पेस और इंटरटेनमेंट स्पेस एक ही जगह है तो आपका जो दिमाग है ना वो बेचारा कंफ्यूज रहेगा। इसलिए हैबिट स्पेसिफिक जोन बनाइए। मेडिटेशन जोन सिर्फ पीस और साइलेंस, वर्क टाइम सिर्फ फोकस, रीडिंग जोन सिर्फ लर्निंग, एंटरटेनमेंट जोन सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन। जब हर जगह का एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होता है ना तो दिमाग उस कॉन्टेक्स्ट में जल्दी स्विच करता है। ऑटोमेट गुड हैबिट्स। हैबिट्स बनाना मतलब बार बार एफर्ट लगाना नहीं बल्कि सिस्टम ऑटोमेट करना होता है। जैसे ऑटो डेबिट फॉर सेविंग यानी फाइनेंशियली हैबिट, हेल्दी ग्रोसरी सब्सक्रिप्शन, डाइट हैबिट्स, शेड्यूल रिमाइंडर फॉर मेडिटेशन, मेंटल हैबिट। ऑटोमेशन रिमूव्स डिसीजन फटीग, क्योंकि हर बार करो या ना करो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि द बेस्ट वे टू चेंज योर हैबिट इज नॉट थ्रू डिसिप्लिन बट थ्रू द डिजाइन। बैड हैबिट्स ब्रेक डिजाइन। अब बात करते हैं उल्टे डिजाइन की ताकि बैड हैबिट्स खुद टूटे। टीवी का रिमोट दूर रखिए, सोशल मीडिया ऐप लॉग आउट करके रखिए, जंक फूड घर में मत लाइए, फोन को स्टडी टेबल से हटा दीजिए। जितना डिफिकल्ट एक्सेस होगा ना उतनी ही कम टेम्पटेशन होगी। यही ट्रिक सिंपल है, रिड्यूस एक्सपोजर, रिड्यूस बिहेवियर। क्लोजिंग थॉट्स। कई लोग कहते हैं कि मेरे अंदर विल पावर नहीं है, लेकिन सच ये है कि उन्हें विल पावर नहीं सही इन्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट हमेशा विल पावर को हरा देता है। और अगर आपका इन्वायरमेंट आपके गोल के फेवर में हो तो आदतें अपने आप टिकेगी। डोंट फाइट योर इन्वायरमेंट, डिजाइन इट। अपने आसपास माहौल ऐसा बनाइए जहां सक्सेस डिफॉल्ट बन जाए। तो अब जब हमने समझ लिया कि इन्वायरमेंट और माइंडसेट हैबिट फॉर्मेशन के सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, तो अगले चैप्टर में चलेंगे और ज्यादा इन द डेप्थ और गहराई में कि कैसे विक्ट्रीज को ट्रैक करें और अपने प्रोग्रेस को मेजरेबल बनाएं ताकि हर दिन एफर्ट विजिबल और मोटिवेटिंग लगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 5, ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड बिल्डिंग अ मोमेंटम। थैंक यू सो मच।